तो कैसे हैं आप लोग। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के बारे में, और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उनको कैसे सेटल किया जाता है। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री है। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करके और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में। जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी एसेट का हो, जब भी हम लोग बाई या सेल करते हैं तो हमारे खिलाफ पोजीशन लेने वाला कोई और होता है। अगर हम लोग बाई करते हैं तो कोई और होता है जो हमें सेल करता है, और अगर हम लोग सेल करते हैं तो कोई और होता है जो हमसे बाई करता है। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ डायरेक्टली हमारा जो ट्रेड है उनको सेटल करने की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो काउंटर पार्टी है उनको नहीं जानते। यहाँ पे ये गारंटी नहीं रहता है कि हमारा जो काउंटर पार्टी है वो ट्रेड को प्रॉपरली सेटल करे, तो यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को क्रिएट किया गया है। ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है, ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उनका जो ट्रेड है उनको प्रॉपरली सेटल करने का गारंटी देता है। एक्सचेंज क्या करता है, जो ट्रेडर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको मैच करता है। मैच करने के बाद वो जो ट्रेड हुआ है उसको सेटल करने का काम ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता है। हर एक स्टॉक एक्सचेंज में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रहता है। अगर हम लोग एनएससी स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड बोल के एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। उसी तरह बीएससी की बात करें तो इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और उसी तरह एमसीएक्स के लिए नेशनल कमोडिटीज़ क्लियरिंग लिमिटेड है। तो ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है ये ट्रेड्स को सेटल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हम हमारे जो काउंटर पार्टी है उसके साथ डील नहीं करते, हम डील करते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ। अगर मैंने कुछ एसेट को बाई किया है, एज ए बायर मुझे क्या करना है, पैसे देना है, तो मुझसे ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पैसे लेता है और सेलर को वो पैसे दे देता है, और उसके बाद सेलर से जो भी एसेट है उसको लेता है और जो बायर है उसको दे देता है। बायर और सेलर के बीच में सिर्फ ऑर्डर मैचिंग होता है, और जो सेटलमेंट करने का काम जो है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता है, और ये यहाँ पे एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। तो इससे क्या होता है, अगर हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है तो हम लोग ये गारंटी के साथ बैठ सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड हुआ है वो प्रॉपरली सेटल हो जाएगा। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है वो प्रॉपरली सेटल हो जाएगा। ये गारंटी हमें ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसकी वजह से मिलता है। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। अगर हम लोग एक स्टॉक की बात करें तो अगर मैं बायर बन के एक स्टॉक को बाई करता हूँ तो मैं बाई करने के लिए ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो सेलर्स के भी ऑर्डर रहेंगे। तो एक्सचेंज क्या करता है, ऑर्डर्स को मैच करता है। तो जब एक ट्रेड बनता है, ऑर्डर मैच हो जाता है, तो उसके बाद जो सेटलमेंट का काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता है। तो एज अ बायर मुझसे पैसे लेता है ये, और सेलर को पैसे दे देता है। सेलर से स्टॉक लेता है और मुझे क्रेडिट करता है। यहाँ पे अगर हम लोग बायर की बात करें तो ट्रेड प्लेस करने से पहले ही ब्रोकर ये मेक श्योर करेगा कि बायर के अकाउंट में जो पैसे चाहिए वो है। तो उसके बाद जिसने सेल किया है उसके अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे सेलर के पास शेयर्स है तो उसको डेबिट करके बायर को क्रेडिट करता है। अगर यहाँ पे सेलर के पास जो शेयर उसने बेचा है वो नहीं है तो सेलर को यहाँ पे फाइन लगेगा, और ओपन मार्केट में ऑक्शन करके शेयर्स को खरीद के बायर्स को दे देता है। अगर वहाँ पे भी शेयर्स नहीं मिलता है तो बायर्स ने जो पैसे दिया है उसको वापस सेटल करता है। तो यहाँ पे हम लोग ये गारंटी के साथ बैठ सकते हैं कि अगर हमने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है तो हमें यहाँ पे धोखा नहीं होगा। तो उसकी वजह से जो पार्टिसिपेंट्स है स्टॉक मार्केट में वो लोग यहाँ पे गारंटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की वजह से। तो यहाँ पे हमने स्टॉक के बारे में बात किया, तो अभी हम लोग बात करेंगे फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और यहाँ पे जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका जो सेटलमेंट रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में क्या होता है, हर एक जो पार्टिसिपेंट है उनका जो भी P&L है उसको सेपरेटली ट्रैक किया जाता है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि 4 पार्टिसिपेंट्स है जो लोग यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये जो सारे ट्रेडर्स है इनको उनका जो पोजीशन है उसको इंडिविजुअली ट्रैक किया जाएगा और उनको सेटल किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले कुछ पैसे होनी चाहिए। अगर वो पैसे नहीं हैं तो ब्रोकर हमें ट्रेड प्लेस करने को अलो नहीं करेगा और इसको हम लोग मार्जिन अमाउंट कहते हैं। और एज अ ट्रेडर हमारा जो अकाउंट में जो मार्जिन की ज़रूरत है उसे हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी बायर हो या फिर सेलर हो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में उसको बड़ा लॉस हो सकता है। तो उसकी वजह से एक्सचेंज सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे मार्जिन को रखने के लिए बोलता है और हमें हमारे अकाउंट में मार्जिन को मेंटेन करना ही होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लोग ये सोचेंगे कि इन्होंने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया, इन्होंने सेल किया और इन्होंने एक और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया और इस ट्रेडर ने बाई किया और इसने एक और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया और इस ट्रेडर ने बाई किया। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए ऐसे मान के चलेंगे। तो अभी क्या होता है, इंडिया में जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं उनका जो P&L है उसको मार्क टू मार्केट सेटल किया जाता है। मतलब है कि हर दिन जब मार्केट क्लोज होता है तो जो भी P&L रहेगा उनको ट्रेडर्स के अकाउंट में सेटल किया जाता है। अगर किसी को प्रॉफिट हुआ है तो उनको पैसे क्रेडिट किया जाएगा, अगर किसी को लॉस हुआ है तो उनसे पैसे डेबिट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि ये जो ट्रेडर यहाँ पे सेल किया है इसको प्रॉफिट हो रहा है और ये जो ट्रेडर इसने बाई किया इसको लॉस हो रहा है और उसके बाद इसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और इसको यहाँ पे लॉस हो रहा है। हम लोग ये मान के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इन लोगों ने ट्रेड्स को क्लोज किया है तो जो भी P&L रहेगा वो तो सेटल होगा ही। अगर इन लोगों ने ट्रेड को क्लोज नहीं किया, पोजीशन को ओपन रखा है, फिर भी दिन के अंत में मार्क टू मार्केट सेटलमेंट किया जाएगा। मतलब है कि जो भी P&L है उसको इनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा या फिर डेबिट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो ट्रेडर को प्रॉफिट हुआ है इसके अकाउंट में पैसे आएंगे और इस ट्रेडर को भी प्रॉफिट हुआ तो इसके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो ये जो ट्रेडर है इसको लॉस हुआ, इससे पैसे डेबिट किया जाएगा और ये जो ट्रेडर को यहाँ पे लॉस हुआ इससे पैसे डेबिट किया जाएगा। तो हर दिन यहाँ पे ऐसे किया जाएगा। तो उसके बाद जब ये क्लोज करेगा तो वो भी P&L दिन के अंत में सेटल हो जाएगा। प्रॉफिट या लॉस हो उसके अकाउंट में पैसे आएंगे या फिर उसके अकाउंट से पैसे जाएंगे। और एक और बात यहाँ पे है कि हमें हमारे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उनको एक्सपायरी तक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उनको बीच में क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए हमें क्या करना है, जो पोजीशन अगर हमने बाई किया है तो उसको सेल करना है, अगर हमने सेल किया है तो हमें उसको बाई करना है। फॉर एग्जांपल ये ट्रेडर ने यहाँ पे सेल किया, अगर ये बाई करेगा तो ये जो पोजीशन है वो क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग ऑफ सेटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेलर ने सेल किया, अगर ये बाई करेगा तो इनका जो पोजीशन है वो क्लियर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी, उसी तरह यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि हमें हमारे अकाउंट में जो मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगा उसको हमारे अकाउंट में रखना ही पड़ेगा। एक और बात यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होता है, अगर आपके पोजीशन में लॉस हो रहा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फंड को आपके अकाउंट में क्रेडिट करने की ज़रूरत भी पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अकाउंट में 2 लाख की मार्जिन की ज़रूरत है, ऐसे हम लोग मान के चलेंगे, और आपको यहाँ पे क्या होता है 50,000 का लॉस हो जाता है। आपने आपके पोजीशन को क्लोज नहीं किया, तो क्योंकि मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होता है तो दिन के अंत में ये जो 50,000 है उसको डेबिट किया जाएगा आपके अकाउंट से। तो उसके बाद अगर आपको 2 लाख की मार्जिन मेंटेन करना ही है तो आपको इमीडिएटली जो फंड है उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर जो है वो रियल टाइम में ये मॉनिटर करता रहता है। अगर फंड्स की शॉर्टेज पड़ता है तो वो नोटिफाई करेगा। अगर हम लोग फंड्स को रिफिल नहीं करते तो हमारा जो पोजीशन है उसको क्लियर करेगा, उसको ऑटोमेटिकली क्लोज करेगा। यहाँ पे अगर हमें मार्जिन की शॉर्टफॉल होता है तो हम लोग इसको मार्जिन कॉल कहते हैं। तो हमें इसके बारे में याद रखना चाहिए। फ्यूचर्स में जिसने कॉन्ट्रैक्ट बाई किया और जिसने सेल किया, दोनों को बड़े लॉस हो सकता है, उसकी वजह से दोनों के लिए मार्क टू मार्केट सेटलमेंट किया जाएगा। पर अगर हम लोग ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमें पता है कि ऑप्शंस में ना जो ऑप्शन बायर रहता है उसका जो लॉस है वो लिमिटेड रहता है
और जो ऑप्शन सेलर है उसका जो लॉस है वो बड़ा लॉस बन सकता है। तो उसकी वजह से अगर कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई करता है तो जो भी प्रीमियम है उसको पहले उसके अकाउंट से लॉक किया जाएगा और जो ऑप्शन सेलर है उसको उसके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे रखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि उसको बड़ा लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक 100 रुपीज़ की ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया है और यहाँ पे आपने एक लॉट बाई किया और एक लॉट के अंदर 75 क्वांटिटीज़ है, तो आपको बस 7,500 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने के लिए। अगर आपको इसी को सेल करना है तो आपको अराउंड 2 to 2.5 लाख की ज़रूरत पड़ सकता है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि जो सेलर है ऑप्शन सेल करता है उसको बड़ा लॉस हो सकता है, पर ऑप्शन बायर के लिए उसने जो प्रीमियम पे किया है सिर्फ उतना ही लॉस हो सकता है। तो अगर यहाँ पे किसी ने ऑप्शन को बाई किया है तो उसको उसका जो प्रीमियम है उसको लॉक करके रखा जाएगा। अगर वो यहाँ पे बीच में जो पोजीशन है उसको क्लोज करता है तो जो भी P&L है उसको सेटल किया जाएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन बायर है अगर वो अपने पोजीशन को मल्टीपल डेज के लिए ओपन करके रखता है तो उसको मार्क टू मार्केट सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। ऑप्शन बायर के लिए जब वो अपना पोजीशन क्लोज करता है या फिर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होता है उस वक्त जो भी P&L है उसका सेटलमेंट किया जाएगा। मार्क टू मार्केट सेटलमेंट जो ऑप्शन बाई ट्रेड्स है उनके लिए नहीं होगा। अगर किसी ने ऑप्शन सेल करके रखा है तो यहाँ पे मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होगा। यहाँ पे सेलर को ज़्यादा मार्जिन भी रखना पड़ेगा और दिन के अंत में जो भी P&L है उसको सेटल किया जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो अमाउंट क्रेडिट होगा, अगर लॉस हुआ है तो अमाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे भी मार्जिन और मार्जिन कॉल आने की संभावना हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक पोजीशन सेल करने की वजह से अगर आपको 2 लाख की मार्जिन रखना है और अगर आपके अकाउंट में 50,000 का लॉस हो रहा है और अगर आपके अकाउंट में 2 लाख की जो मार्जिन है वो नहीं है तो आपको ये नोटिफाई किया जाएगा कि अभी आपके अकाउंट में इनफ मार्जिन नहीं है, आपको इमीडिएटली फंड्स ऐड करना है। अगर हम लोग फंड्स ऐड नहीं करते तो हमारा जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ भी कर सकता है ब्रोकर। तो इसके बारे में हमें याद रखना है। और यहाँ पे ऑप्शन सेलर जो है अगर वो पोजीशन ओपन करके रखता है मल्टीपल डेज में तो दिन के अंत में जो भी P&L है उसको मार्क टू मार्केट सेटलमेंट किया जाएगा उसके लिए। यहाँ पे भी जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें हमें एक्सपायरी तक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे जो भी पोजीशन है उसको जब हम लोग चाहते हैं उस टाइम पीरियड में क्लोज कर सकते हैं। अगर किसी ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया तो वो उसको सेल करके जो पोजीशन है उसको क्लोज कर सकता है। अगर किसी ने सेल किया है तो बाई करके जो पोजीशन है उसको क्लोज कर सकता है। इसे हम लोग ऑफसेटिंग कहते हैं और इसके बारे में हमें याद रखना है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो हमारे अकाउंट में जो मार्जिन की ज़रूरत पड़ सकता है उतने अमाउंट को हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर हमारा पोजीशन ओपन है और अगर हमें लॉस हो रहा है और अगर मार्जिन की शॉर्टेज हो रहा है तो ब्रोकर हमें पहले नोटिफाई करेगा और अगर हम लोग जो फंड चाहिए उनको रिफ़िल नहीं करते तो हमारा जो पोजीशन है उसको ब्रोकर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर सकता है। इस चीज़ के बारे में आपको जानना है, याद रखना है। तो ये रहा इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी और के डाउट के लिए आंसर पता है तो उनको रिप्लाई भी कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।